2020 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव कुछ सीटों से मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, आपको याद होगा। और उसके पीछे कई तरह के कारण, चिराग फैक्टर, तो ये फैक्टर, बहुत तरह के तर्क, बहुत तरह के कुतर्क दिए गए थे। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है कि उस वक्त भी और 2025 में भी AIMIM अगर नहीं होती सीमांचल के इलाके में और पूरे बिहार में, तो आप ये तय मानिए कि तेजस्वी यादव 2020 में ही मुख्यमंत्री बन गए होते। सीमांचल की 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीती थी। अब AIMIM का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। और चर्चा का कारण क्या है? बंगाल का चुनाव। बंगाल का चुनाव जहां हुमायूं कबीर, बड़ा फेमस नाम है, उनकी पार्टी का अलायंस AIMIM से हुआ था और जो मुस्लिम वोट होता है उस पर दावेदारी की जा रही थी। लेकिन एक वीडियो वायरल होता है अचानक से 2 दिनों पूर्व, अगर आपको याद होगा तो एक वीडियो वायरल हुआ था और उस वीडियो में ये दावा किया गया कि 1000 करोड़ का डील हुआ है। वीडियो जो है वो फिरहाद हाकिम, जो कि कुणाल घोष TMC के हैं, तृणमूल कांग्रेस के, उनके द्वारा जारी किया गया। और हुमायूं कबीर की जो पार्टी है आम जनता उन्नयन पार्टी AGUP, वो डील कर रही है। और डील कब हो रहा है? दिसंबर के महीने में। दिसंबर के महीने में जब चुनाव की घोषणा भी शायद नहीं हुई थी, उस वक्त ही डील हो रहा था। 1000 करोड़ रुपए का जो शुभेंदु अधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो डील कर रहे हैं। आवाज सुनाई दे रहा है। वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उसे सर्च कीजिए और देखिए। और उस पार्टी से गठबंधन कर लिया गया AIMIM के द्वारा। अच्छा, आप जरा सा हुमायूं कबीर के बारे में जान लीजिए भाई। TMC से हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस से विधायक रहे। एक बार ये 2011 से 16 के बीच ये मंत्री भी रहे हैं ममता बनर्जी के सरकार में। और 6 दिसंबर के दिन जो इन्होंने मुर्शिदाबाद के इलाके, भरतपुर का सीट है जहां से ये विधायक है, मुर्शिदाबाद मालदा का इलाका, जहां पर कॉन्सेंट्रेटेड मुस्लिम वोट है। देखिए, बंगाल में अगर कुल मुस्लिम मतों की बात करें तो वो करीब करीब 27% बताई जाती है, लेकिन जो मुर्शिदाबाद और मालदा का इलाका है वहां तो 45 से 50% तक मुस्लिम वोट है। और उसी वोट में डिवीजन करने के लिए ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने रचा। और देखिए, जो वीडियो में बात है वो बात आपसे बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने रचा। और उसके सबसे बड़े जो कैरेक्टर थे वो खुद हुमायूं कबीर रहे। अब हुमायूं कबीर का ये वीडियो कितना सत्य है तो नहीं पता, लेकिन गठबंधन अब टूट चुका है AIMIM और हुमायूं कबीर की पार्टी का। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि दरअसल इस देश में मुस्लिम को और मुसलमान वोटों का क्या कीमत लगाया जाता है। अब देखिए, कुछ तथ्य भी आपके सामने हम रखेंगे दोस्तों। सबसे बड़ी बात कि आखिरकार इस गठबंधन के तह में कौन था? क्या असदुद्दीन ओवैसी इसके लिए सीधे तरीके से जिम्मेदार है? तो जहां तक मेरा आकलन है, मुझे नहीं लगता कि असदुद्दीन ओवैसी ने यह गठबंधन किया था। तो गठबंधन हुआ कैसे, उस पर हम आए। उससे पहले दोस्तों, जो तथ्य है, जो डॉक्यूमेंटेड बात है, पहले आप वो समझ लीजिए। देखिए, दरअसल आदिल हसन को आप जानते हैं। और देखिए, जो वहां के प्रभारी बनाए गए थे, मतलब जो बंगाल के प्रभारी बनाए गए थे AIMIM की तरफ से, वो जब बंगाल गए, वहां पे दौरा किए, वहां का मूवमेंट को समझे, वहां के मुसलमानों, जो क्लेत समाज के लोग हैं, उनसे बातचीत हुआ, उसके बाद एक गठबंधन हुआ था। दरअसल वकार साहब, जो कि बंगाल के AIMIM के प्रभारी हैं, हुमायूं कबीर से गठबंधन करने से साफ इनकार उन्होंने कर दिया था। लेकिन तब एंट्री होती है आदिल हसन की। अब आदिल साहब को आप जानते होंगे, यहाँ पे प्रवक्ता है AIMIM के बिहार में। बिहार चुनावों में भी बड़े एक्टिव रहे थे, चुनाव लड़ना भी चाह रहे थे, लड़े भी चुनाव। और ये जब वहां पर गए और दौरा किए तो इन्होंने जो रिपोर्ट पेश किया उसमें ये बात था, जो बातें निकल कर आ रही हैं वो हम बता रहे हैं, कि गठबंधन हुमायूं कबीर की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का होना चाहिए और ये कॉन्सेंट्रेटेड वोट जो मुस्लिम्स का है वो लेने में कामयाब रहेगी। तो ये इतना बड़ा मसला है इस वक्त। और देखिए, ये बंगाल का सिर्फ मसला नहीं है, ये मसला उन तमाम विधानसभा और लोकसभा सीटों का है जहां पर मुस्लिम वोट कॉन्सेंट्रेटेड है, अधिक से अधिक संख्या में। आप किशनगंज का इलाका उठाकर देखिए, पूर्णिया का देखिए, अररिया का देखिए, ये ऐसे इलाके हैं जहां 45 से 60-75% तक मुस्लिम मतदाता है। और यहीं पर AIMIM जो है वो उतरती है। लेकिन बिहार में तो कहीं गठबंधन नहीं होता है। जो मूल पार्टी है RJD, उनके साथ जब गठबंधन नहीं हुआ तो सोचिए, हुमायूं कबीर की एक नई नवेली पार्टी, जुमा 2-3 महीने की पार्टी है,
उसके साथ गठबंधन करने का क्या मतलब था। और अगर ये भांडाफोड़ नहीं होता तो एक तरीके से तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये भारतीय जनता पार्टी को क्लीन स्वीप था, क्योंकि ये जो दो गठबंधन है, और देखिए मुसलमानों का इमोशन इनसे जुड़ा हुआ है। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो असदुद्दीन ओवैसी को अपना एकमात्र आवाज मानते हैं इस देश में, जो पार्लियामेंट से लेकर रोड साइड तक, मतलब संसद से सड़क तक मुसलमानों की आवाज बुलंद करता है। हुमायूं कबीर भी जितने प्रोएक्टिव थे मुस्लिम्स को लेकर, लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब उनका तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो ही गया। लेकिन बड़ा सवाल वही है दोस्तों कि आखिर इस डील के पीछे सत्यता क्या था। क्या 1000 करोड़ रुपए में मुसलमान के वोट को बेचने की तैयारी थी बंगाल में? और बंगाल इतना डिसिसिव स्टेट है, वो एकमात्र स्टेट है पूरे देश में जहां पर भारतीय जनता पार्टी का दाल आज तक नहीं गला है। और वो जो इलाका है मुर्शिदाबाद से लेकर उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर, मालदा का जो इलाका है, वहां तो मतलब वहां मतलब कहिए कि मुस्लिम वोट ही डिसाइड करता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अब भरतपुर जिस सीट से ये खुद हुमायूं कबीर विधायक हैं, और ऐसे कई सीट है उस इलाके में, तो ये बहुत मतलब AIMIM के ऊपर भी अब सवाल उठने लगा है कि क्या ये पार्टी जो है वो मुस्लिम वोट का सौदा करती है, बीजेपी से करती है, और अगर नहीं करती है तो फिर हुमायूं कबीर जैसे शख्स के साथ गठबंधन करने का क्या मतलब है। और क्या इसी तरह का एक्सपेरिमेंट बिहार में भी किया गया था? क्या बिहार में भी ये मुसलमान वोटों का काटने का एक काम जो है वो AIMIM करती है? और देश के वो तमाम स्टेट जहां पर इस पार्टी का कोई वजूद भी नहीं था, और कई ऐसे वर्कर हैं, डेडिकेटेड वर्कर हैं इस पार्टी के, जो इसमें लगे रहते हैं, क्या उन सबके साथ धोखा किया जाता है, मजाक किया जाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस प्रकरण ने इस देश का जो अक़लियत समाज है उन्हें हिला कर रख दिया है कि आखिर हमारे वोटों का क्या कीमत है। जब हमारे नेता, हमारे जो सर्वासर्वी हैं, जब वो इस तरह का काम करते हैं, तो फिर बीजेपी के ऊपर आरोप लगाना कितना सही है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, और अब बंगाल में भी। देखिए बंगाल में भी 2020 में चुनाव लड़ी, 2021 में जो TMC है वो चुनाव लड़ी थी, लेकिन उस वक्त सिर्फ ओवैसी की पार्टी जो अकेले लड़ी थी। लेकिन इस बार जो कांड हुआ है, ये जो प्रकरण घटा है, उसके बाद सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, न्यूज़ 11 भारत बिहार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।